अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने तय कर दिया है कि जब तक सरकार की पूरी फजीहत नहीं हो जाएगी वह सुधरने वाली नहीं है। हाथरस की घटना लगातार हर दिन एक नया तूल लेकर सामने आ रही है और मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आज जब पूरे देश में फजीहत हो गई तब प्रदेश के डीजीपी हितेश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हाथरस में पीड़िता के घर पहुंचे उनके परिजनों से मिलने के लिए। कल रात तक देश की सारी मीडिया वहां पे मौजूद थी। पूरे गांव को सील कर दिया गया था, मानो अंदर बहुत बड़े आतंकी हैं जिनसे पत्रकार मिल नहीं सकते। पूरे देश में इस बात की आलोचना हो रही थी कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि जो पत्रकारों को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार एक के बाद एक चूक करने लगी और इस बीच में इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर का फ़ोन की ऑडियो लीक कराई गई, जानबूझ के लीक कराई गई और सरकार के समर्थित कुछ लोगों ने ये फैलाना शुरू किया कि इंडिया टुडे की रिपोर्टर पीड़ित के भाई को भड़का रही थी। हालांकि जब आप पूरा ऑडियो सुनेंगे तो उसमें कहीं ये भूमिका नज़र नहीं आएगी कि वह रिपोर्टर परिवार को भड़का रही थी। वह रिपोर्टर सिर्फ ये कह रही थी कि अगर आपके पिता को डीएम ने कुछ प्रेशर में लिया है जैसा आप बता रहे हैं तो उनका एक वीडियो बनाकर मुझे भेज दीजिए। जाहिर है जब आप पत्रकारिता कर रहे होते हैं और इस तरह की कोई सूचना आपके पास आती है कि तंत्र आपको परेशान कर रहा है, तंत्र आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप भी यही करते हैं कि आप पीड़ित से कहते हैं कि किसी तरह का दबाव मानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वीडियो बनाकर भेज दीजिए। मगर सरकार ने फिर एक बार गोल किया और इस बहाने मीडिया को दबाव में लेने की कोशिश करी। ये बात दीगर है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने इसका जोरदार खंडन किया और आलोचना करी और पूछा कि सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि वो रिपोर्टर का फ़ोन टेप करे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसमें मीडिया के लिए लगभग इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आप ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे तो आप पे एफआईआर करा दी जाएगी, जांच एजेंसियां पीछे लगा दी जाएंगी, आपकी हत्या करा दी जाएगी, तरह तरह की धमकी दी जाएगी, पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा। लगता ही नहीं हम उत्तर प्रदेश में हैं, लगता है मानो हम सीरिया जैसे राष्ट्र में हैं जहां बोलना, लिखना, अभिव्यक्ति की आज़ादी मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। एक के बाद एक चूक हो रही है सरकार से। आज डीजीपी और एसीएस होम पहुंचे हैं। इनको 3 दिन पहले पहुंचना चाहिए था, परिवार से लोगों से मिलना चाहिए था। जब ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज लेने लगी है तब आपका वहां पे जाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक दर्शाता है। आज फिर कांग्रेस को एक मौका दे रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद गाड़ी चलाते हुए निकल गई हैं। राहुल गांधी 35 सांसदों के साथ पहुंच रहे हैं। नोएडा को सील कर दिया गया है, कहा गया हम नहीं आगे जाने देंगे। और जब आप आगे नहीं आने देंगे, उनको वहाँ पे नहीं पहुँचने देंगे, तो कांग्रेस भी यही चाहती है, क्योंकि जब आप रोकेंगे फिर सुर्खियाँ बनेंगी, फिर देश भर में चैनलों में राहुल गांधी दिखाई देंगे। और सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि बिहार के चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। एक के बाद दलित बच्चियों के साथ रेप, उनकी हत्याओं ने दलित समाज में गुस्सा पैदा कर दिया है, नाराजगी पैदा कर दी है। जिस तरह बच्ची के रेप को मजाक बनाया जा रहा है, कुछ बड़े अफसर कह रहे हैं कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, ऐसी झूठी कहानी निकाल के ला रहे हैं, उससे सरकार की और खिल्ली उड़ रही है। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि कल सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि पीड़ित परिवार का अधिकारियों का नार्को टेस्ट होगा। मज़े की बात यह है कि इनको यह भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। तो क्या ये केवल अखबार की सुर्खियों और टीवी चैनलों की सुर्खियों के लिए बयान दिए जा रहे हैं कि सबका नार्को टेस्ट होगा? हकीकत में यह है कि जब तक व्यक्ति खुद नहीं कहता तब तक उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आखिर वह लोग कौन हैं, वो कौन अफसर हैं जो सरकार को लगातार गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री खुद नहीं समझ पा रहे कि यह नौकरशाह उनको किस तरह जाल में फंसाते जा रहे हैं। पार्टी में बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती चली जा रही है। पार्टी के सभी विधायकों का मानना है कि ये घटना जिस तरह से हैंडल की जा रही है वो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। एक के बाद एक चूक
कहीं ना कहीं पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही है। मगर अफसर हैं, इन्होंने कसम खा रखी है कि ये सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 4PM न्यूज़ नेटवर्क।